कहानी के शुरुआत में हम एक लड़की सरीना को देखते हैं जो कि नई जगह पर रेंट पर रहने के लिए घर देखने आई होती है। वो जिस घर को देखने आती है इसमें एक कपल एमर और बैन रहते हैं। सरीना जब इस घर को देखती है तो इसे वो जगह बहुत पसंद आती है। एमर सरीना से कहती है कि उन्होंने आज तक किसी को भी रेंट पर नहीं रखा। ऐसा वो पहली बार करने वाले होते हैं। यहाँ एमर को सरीना बहुत कूल नजर आती है, इसलिए वो उसको एज अ रूममेट रखने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही सरीना को ये जगह बहुत पसंद आती है। अब एमर इसको अपना घर दिखाती है। फिर वो सरीना से इसके बिजनेस के बारे में पूछती है। इस पर वो बताती है कि वो एक आर्टिस्ट है और मार्बल स्टोन का कारोबार करती है। एमर अब इसे अपनी वर्क स्पेस दिखाती है। एमर असल में पोस्टर मेकर का काम करती है, यानी कि वो भी एक आर्टिस्ट है। इसके बाद एमर सरीना को इसका रूम दिखाती है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होता है, यानी कि वो भी एक आर्टिस्ट है। इसके बाद सरीना को एमर इसका रूम दिखाती है। अब एमर सरीना से पूछती है कि वो यहाँ मूव क्यों कर रही है और वो पहले क्या करती रही है, क्या इससे पहले कोई मसला था। असल में एमर इसे पुराने घर के रेंट के बारे में पूछना चाहती थी ताकि इसे बिलीव हो जाए कि सरीना एक भरोसे लायक लड़की है। इस पर सरीना बताती है कि इसकी कंडीशन अभी उलझी हुई है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी, लेकिन अब वो उसके साथ ब्रेकअप करना चाह रही है, इसलिए मुझे जल्द यहाँ शिफ्ट होना है। इस पर एमर उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी किसी फ्रेंड या क्लाइंट से मिलवा सकती हो। यहाँ सरीना कहकर मना कर देती है। अब सरीना अपना सामान लेकर एमर के घर आ जाती है। फिर इस वक्त बैन ग्रुप के साथ शो करने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ एमर और सरीना रह जाती हैं। अब हम सरीना के सामान को देखते हैं जो कि बहुत ही अजीब था। इनमें कलरफुल मार्बल स्टोन्स थे। तभी एमर के हाथ एक मूर्ति लगती है जिसके बारे में बताते हुए सरीना कहती है कि ये हजारों साल पुरानी है और ये मेरी फेवरेट है, इसे उसके बॉयफ्रेंड ने दिया था। इसके बाद एमर अपने रूम में आ जाती है और सरीना अपना सामान सेट करने लगती है। अब रात के वक्त जब एमर किताब पढ़ रही होती है तब भी से बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं, इसलिए वो रूम से बाहर आ जाती है और देखती है कि सरीना तो कोई मंत्र पढ़ रही है। जैसे ही सरीना एमर की आवाज़ सुनती है तो वो चुप हो जाती है। फिर एमर सरीना से पूछती है कि क्या तुम अभी मंत्र पढ़ रही हो। इस पर वो मना करते हुए कहती है कि वो तो बस काम करते हुए गाना गा रही थी। तभी सरीना एमर को स्टोन से भरी हुई बाउल दिखाती है जो कि देखने में तो बहुत खूबसूरत और खुशबूदार थी। फिर सरीना इन स्टोन्स के बारे में बताती है और वो कहती है कि ब्लैक मून स्टोन नई शुरुआत के लिए है और ये दूसरा स्टोन औरतों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए है और पीकॉक विग हमारी डिजायर्स को तोड़ने के लिए है। इसके बाद वो दोनों एक हॉरर मूवी देखती हैं। तभी सरीना एमर से पूछती है कि तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो, जिस पर एमर कहती है कि वो एक आर्टिस्ट बनना चाहती है और वक्त आने पर एक दिन माँ बनना इसका सपना है। एमर भी इससे यही सवाल करती है, जिस पर सरीना बताती है कि इसे भी लगभग यही सब चाहिए, लेकिन वो किसी आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो सिर्फ मदर बनना पसंद करेगी। जैसे एमर और सरीना मॉर्निंग में जूस पी रहे होते हैं तभी एमर के पास एक आर्ट गैलरी से फोन आता है। दरअसल सरीना ने अपने ऑफिस में पोस्टर एडिटर की जॉब के लिए एमर को रेकमेंड किया था और एमर को उन्होंने सरीना का ही आर्ट पोस्टर डिजाइन करने के लिए दिया था, जिससे वो काफ़ी हद तक समझ जाती है कि ये ज़रूर सरीना ने ही किया है। अब वो सरीना को इस जॉब के लिए काफ़ी थैंक्स बोलती है। तब सरीना कहती है कि मैंने तो बस इतना ही बोला था कि मैं एक पोस्टर मेकर के साथ रहती हूँ। अब वो पोस्टर बनाने के लिए सरीना के मुख्तलिफ स्टाइल्स में फ़ोटोज़ लेने लगती है। इसके बाद रात में एमर जब बुक पढ़ रही होती है तो इसे बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए विंडो के पास जाकर वो देखती है जहां इसे ब्लैक कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है। इससे इसका आई कांटेक्ट भी हो जाता है। फिर डर कर एमर विंडो के आगे पर्दा डाल देती है और बेड पर सोने चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमर बेड पर लेटी होती है और सरीना इस पर एक मंत्र पढ़ने लगती है। तब इसकी आवाज़ सुनकर एमर की अचानक आंख खुल जाती है और सामने एक डेवल फेस को पाती है। फिर अचानक एमर डर कर उठ जाती है और वो समझती है कि ये सिर्फ एक सपना था। तभी इसकी आवाज़ सुनकर सरीना इसके पास बेड पर सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो चुकी है और सरीना अभी तक जागी हुई है और वो एमर को देख रही थी और ये सबसे अजीब बात थी। इसके बाद वो दोनों एक हॉरर मूवी देखते हैं। तभी वहाँ पर बैन भी आ जाता है। बैन को घर आते ही एक अजीब सी स्मेल आती है जैसे यहाँ कोई मर गया हो। अब बैन की नज़र इस स्टोन से बने आर्ट पर जाती है जिसे सरीना ने बनाया था। सरीना इसे बताती है कि इसने ये घर में पॉजिटिविटी के लिए बनाया है। अब बैन अपने बैंड ग्रुप की टी शर्ट सरीना को दे देता है। इसे वो इन दोनों के सामने
नेक रीप पहन लेती है जिससे बैन और एमर काफी ऑकवर्ड फील करते हैं। फिर बैन सरीना का फोटो लेने लगता है जिससे वो मना कर देती है, इसलिए इसका फोटो क्लिक ना करें। वहां जब बैन और एमर बेडरूम में जाते हैं तो एमर बैन से कहती है कि सरीना थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन बैन कहता है कि वो तो बहुत कूल है। तब एमर कहती है कि वो जितनी भी कूल हो तुम इसे थोड़ा दूर ही रहना। ऐसा वो इसलिए कह रही थी क्योंकि सरीना ने बैन के सामने ही नेक्ड होकर शर्ट पहन ली थी। अब जब रात को बैन और एमर सो रहे होते हैं तभी वहां पर सरीना आती है जो बैन को जगाकर इसके साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी बैन इसको रोकने की भरपूर कोशिश भी करता है, लेकिन सरीना इस दौरान एक डेविल में बदल जाती है। इसके बाद वो वहाँ अजीब डरावने तरीके से भाग जाती है। इसके बाद हम सुबह बैन को जागते हुए देखते हैं। वो घर में एमर को ढूंढता है और सरीना के रूम में भी चला जाता है। इस पर सरीना कहती है कि वो चिंता ना करे, एमर को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद बैन उससे कल रात के इंसिडेंट के बारे में भी बात करता है कि इसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या था, मगर वो सब बहुत खतरनाक था। तभी वहां पर एमर आ जाती है, इसलिए सरीना बातों को गोलमोल कर देती है और कुछ और बात करने लगती है। इसके बाद जब एमर पोस्टर बना रही होती है तो बैन इसको देखकर बहुत तारीफ करता है। तभी एमर इसको अपनी न्यू जॉब के बारे में बताती है कि इसको न्यू जॉब सरीना ने दिलवाई है। सरीना का पोस्टर देखकर वो काफ़ी तारीफ करता है कि सरीना बहुत खूबसूरत दिख रही है। तभी वहाँ सरीना आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है और जाते हुए कहती है कि इसने ये जॉब नहीं दिलवाई बल्कि एमर के खुद के काम से मिला है। इसके बाद एमर बैन से गुस्सा हो जाती है क्योंकि इसे लग रहा था कि बैन सरीना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अब एमर गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी बैन के पास एक फेमस बैंड से कॉल आता है कि जो कि बैन को अपना न्यू सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए बोलते हैं। तभी हम एमर को देखते हैं जो सरीना की मूर्ति को ध्यान से देखती है और जब इसे बैन की आवाज़ आती है तो वो उसके पास चली जाती है जहां बैन इसे बताता है कि इसे बड़ा काम मिला है और इसको आज ही निकलना होगा। एमर भी इसके लिए बहुत खुश होती है। इसके बाद बैन वहां से जाने लगता है। तभी वहां सरीना आ जाती है जो बैन से कहती है कि वो एमर का पूरी तरह ख्याल रखेगी, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। यहाँ पर एमर सरीना से कहती है कि काश वो अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा सा बदल पाती क्योंकि इसे लग रहा था कि इसका बॉयफ्रेंड दूसरी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तभी सरीना कहती है कि तुम एक आर्टिस्ट हो और तुम्हें अपने काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। अब जब एमर घर से नीचे जाती है तभी से वही आदमी दिखता है जो इसे उस रात दिखा था। एमर इससे डर कर सीधा घर के अंदर आ जाती है। रीना को बताती है कि वो आदमी आज भी इसे दिखा है जो कि उनके घर पर नजर रखता है। इस पर सरीना कहती है कि मैं इसे कुछ कहूंगी उसके बाद वो यहाँ नहीं दिखेगा। अब एमर को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो खामोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब सरीना एमर के पोस्टर को एडिट कर रही होती है, सरीना एमर को बड़े अजीब तरीके से टेस्ट करने लगती है। इसके बाद इन दोनों के बीच किस हो जाती है। अब सरीना एमर को बेडरूम में लाकर इसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अब सरीना का चेहरा एक डेवल में बदल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सही हो जाता है और फिर वो एमर को सुला देती है और फिर अजीब डरावने तरीके से वहां से चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे बैन के साथ हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एमर सरीना के पास आकर इसके बारे में बात करती है तो सरीना कहती है कि ये तो दोनों की मर्जी से हुआ था। अब सरीना एमर को बड़े गौर से देखती है। तब ही एमर सरीना से कहती है कि इसे इंटीमेट होना बहुत अच्छा फील हुआ है, इसने आज तक ऐसा फील नहीं किया, इसलिए एमर भी वो तरीका सीखना चाहती है। इसके बाद एमर सरीना को बोलती है कि बैन को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, जिस पर वो कहती है कि मैंने बैन के साथ भी ऐसा ही किया है। ये सुनकर एमर शॉक्ड हो जाती है और सरीना से सवाल करने लगती है, लेकिन सरीना अपनी बात ही बदल देती है कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि तुम पहले बैन से इंटीमेट किया करो। और वो उसके पेट पर हाथ फेरने लगती है और फिर अचानक वो हाथ तेजी से पेट पर मार देती है, जिस पर एमर को ठीक नहीं लगता। जिस पर सरीना कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। इसके बाद एमर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी देखती है जो कि बिल्कुल पॉजिटिव था। इसके बाद फिर सरीना इसे एक जूस देती है। अब रात में जब एमर सो रही होती है तब इसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। तभी एमर को सरीना के रूम से मंत्र पढ़ने की आवाज़ आने लगती है। जब वो उसके रूम में जाती है तो देखती है कि सरीना का चेहरा एक डेवल की तरह बन गया है। अब नेक्स्ट सुबह तक एमर की आंख खुलती है तो वो कंफ्यूज होती है कि इसने जो देखा वो ड्रीम था या रियलिटी थी। तभी एमर अपने तराज में देखती है तो इसे दूसरा मार्बल से बना हुआ आर्ट मिलता है। वो इसे फेंक देती है जो कि सरीना ने यहाँ पर रखा था। अब एमर को भी यकीन हो जाता है कि वो सपना नहीं बिल्कुल सच्चाई थी। अब वो वहाँ
हाल में जाकर सरीना को आवाज़ देने लगती है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो बैन को वापस आने का बोलती है, लेकिन वो अपने काम में काफ़ी बिजी होने की वजह से मना कर देता है। अब अमर कहती है कि यहाँ पर तो कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ तो शैतानी चल रहा है। वो अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में भी इसे बताती है और ये भी बताती है कि सरीना बहुत अजीब है। इसके बाद अमर को अपनी विंडो से बैन दिखाई देता है। जब वो नीचे आकर देखती है तो वो वही काले कपड़ों वाला आदमी होता है। अमर इससे पूछती है कि वो यहाँ घर को क्यों घूरता रहता है, जिस पर वो आदमी बताता है कि सरीना ने इसकी मूर्ति चुरा ली है और ये वही पत्थर की मूर्ति थी जिसे सरीना अपने बॉयफ्रेंड का गिफ्ट बताती है। असल में ये आदमी सरीना का बॉयफ्रेंड है और वो मूर्ति गिफ्ट नहीं बल्कि चुराई हुई थी। तभी थोड़ी दूर इसे सरीना मिलती है जो कि उसको बड़े चाकू के साथ मार डालती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अमर घर के हर गेट पर नमक की लाइनें बना देती है और फिर इसी मूर्ति को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी इसे सरीना की ऊपर आने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए अब वो लिफ्ट के गेट पर भी नमक की लाइन बनाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लाइन कंप्लीट नहीं होती। इसलिए सरीना वो क्रॉस करके अंदर आ जाती है। ये देखकर अमर खुद को रूम में लॉक कर देती है और दरवाजे पर अमर ने नमक की लाइन बना दी थी, जिसकी वजह से सरीना इसके रूम में नहीं जा सकती थी। अब वो बैन को कॉल मिलाती है तो इसको कॉल नहीं जाती। अब सरीना रूम के बाहर ही खड़ी होती है और अजीब से मंत्र पढ़ने लगती है। ये सुनकर अमर सर का सर दर्द से फटने लगता है, इसलिए वहां पर बैन भी आ जाता है। अब वो मंत्र पढ़ना बंद कर देती है और वो नॉर्मल बनकर बैन के पास जाती है। अब बैन उससे अमर के बारे में पूछता है। फिर सरीना से बताती है कि वो अजीब सा बिहेव कर रही है और इसने खुद को रूम में लॉक कर लिया है। अब वो गेट के पास जाकर अमर को रूम ओपन करने का बोलता है। तब अमर मना कर देती है और बताती है कि सरीना एक डिमर है, जिसके बाद बैन को लगता है कि अमर को वाकई कुछ हो रहा है। सरीना की बातों में ये आ जाता है। अब वो रूम की दूसरी चाबी लेकर आता है। तब वहाँ पोस्टर में सरीना को भी देखता है। अब वो चाबी लेकर दरवाजा खोल देता है। तब भी अमर बैन को कहती है कि वो नमक की लाइन को मिटाए बिना अंदर आ सकता है, लेकिन उसको तो ये सब पागलपन लगता है। तभी अमर कहती है कि सरीना इनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। तभी सरीना अपने असली रूप यानी डिमर में बदल जाती है और वो कहती है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा बच्चा है। बैन इसको जो कि बलि के लिए इस्तेमाल होगा और ये हमारे बच्चे को नरिश करेगा। ये कहकर वो चाकू अपने पेट में घुसा देती है। तभी इसके मुंह से ब्लैक स्नो टाइप कुछ निकलने लगता है जो कि मुंह के जरिए एमर के अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्टिमर ने एमर को पोजेस कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि सरीना की बॉडी के पास आकर वो इसको खाने लगता है और यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है।